शिवलिंग से चुपचाप मात्र ये एक चीज उठाकर अपने साथ अपने घर पे लेकर के आ जाना है। जी हाँ, शनिवार के दिन का वो अचूक उपाय जो न सिर्फ आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख कष्टों को खत्म करता है, आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति, मनोवांछित फल को पूरा करता है। गुरुदेव की कथा से सुनकर और समझकर बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। पहला वाला उपाय है वो किन लोगों को करना है। देखिए, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसको कोई गंभीर रोग है, कोई गंभीर बीमारी है जो काफी लंबे समय से चली हुई आ रही है, कोई पुराना रोग है जो जाने का नाम नहीं ले रहा है, केवल दवाइयां चल रही है, डॉक्टर के खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन वो असर नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा, अगर शरीर में किसी भी तरीके का कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, कोई असहनीय दर्द आपके शरीर में रहता है, नसों से संबंधित कोई दर्द है, चाहे वो घुटनों का दर्द हो, कमर का दर्द है, तो उन सभी के दर्द के लिए यहां तक कि गुरुदेव ने कहा अगर शरीर में किसी तरीके की कोई गठान हो गई है तो ये वाला उपाय आज के दिन करना बिल्कुल मत भूलना। पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। नहीं मिलता है तो भोलेनाथ की शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा है उसे धो करके काम में ले सकते हैं। एक बेलपत्र लेना है, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, ठीक है। हो सके अगर आपके पास में है तो गंगा जल इसके अंदर जरूर मिला लीजिएगा। और मात्र थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद। ये समस्त बीमारियों को नाश करने का सबसे अचूक साधन है। थोड़ा सा शहद लेना है। इन्हें लेकर के आपके आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है वहां पर आपको पहुंच जाना है। चाहे सुबह चले जाओ, चाहे शाम को, चाहे दिन में, चाहे रात्रि में। यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो पहले कर लेना है। अब पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब भी आप कामना पूर्ति के लिए उपाय करते हो पहले एक लोटा शुद्ध जल समर्पित किया जाता है, लेकिन जब आप बीमारी के लिए कोई उपाय करते हो तो लोटा जल बाद में समर्पित किया जाता है। तो आपको करना क्या है, आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति भी इस उपाय को उस बीमार व्यक्ति के निमित्त कर सकता है। जो बेलपत्र लिया है उस बेलपत्र की जो ये बीच वाली पत्ती होती है ना, बड़ी वाली पत्ती, इस पत्ती पर आपको अच्छे से शहद लगाना है। इस पूरे पर आपको अच्छे से शहद लगा देना है, ठीक है। और जहां पर ये तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है, ये वाला स्थान, इस स्थान से पकड़ करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर इसे उल्टा समर्पित करना है। यानी कि कैसे, जिधर आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग पर टच होना चाहिए। डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग रहेगा आपकी तरफ। अपनी कामना कह करके उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो तो खुद का नाम और गोत्र बोल करके इसे यहां पर समर्पित करना। किनके नाम से? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से। काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो एक लोटा शुद्ध जल आपने लिया है उसे दोनों हाथों में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इसी बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात आपको ढोक देकर विनती करके ये जो बेलपत्र है इसे उठा करके अपने साथ अपने घर पर लेकर के आ जाना है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो आपने कर लिया। अपने घर में जहां पर आपके घर का मंदिर है ना, उस मंदिर में जाकर के इस बेलपत्र को आपको रख देना है। और जब रात्रि का समय आएगा, रात्रि को 12 बजे, इस चीज का विशेष करके ध्यान देना, रात्रि को 12 बजे आपको जाना है मंदिर के सम्मुख में खड़े होकर जो इस बेलपत्र पर आगे की तरफ में जो शहद लगा हुआ है उस शहद को आपको चाट लेना है और उसके 15 मिनट के पश्चात वहीं खड़े होकर कामना बोल करके इस बेलपत्र को खा लेना है। गुरुदेव ने कहा जो सोमवार पड़े, जो प्रदोष पड़े, जो एकादशी पड़े, अगले ही दिन एकादशी है ना, इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कीजिएगा। आपके शरीर की समस्त पीड़ाएं, समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए है जो अपने करियर को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है ना। करियर में सफलता नहीं मिल रही है, या फिर आप अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में आप हाथ डालते हो सफलता नहीं मिलती है ना। तब आपको एक काम करना है। या फिर शनि आपको परेशान करता है तो शनिवार की शाम के समय या रात्रि के समय एक काम कीजिएगा, एक गोल बाती का दीपक आपको बनाना है। किसका? घी का, ठीक है, गोल बाती का घी का दीपक। और जो भी आपके आसपास में पीपल का पेड़ हो उस पीपल पेड़ के नीचे उस दीपक को शनिवार को
सूरज ढलने के पश्चात जलाना स्टार्ट कीजिएगा, शनि कभी आपको परेशान नहीं करेगा। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। और गुरुदेव ने कहा कि जब आपका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, सफलता हासिल ही नहीं हो रही है, आपने सारे उपाय कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, तो एक काम कीजिएगा, किसी भी शनिवार के दिन आपको लेनी होगी इस तरीके से एक काजल की डिब्बी, है ना। मैंने बहुत बार पहले भी उपाय बताया था, ये वाला उपाय या तो शनिवार के दिन या किसी भी अमावस्या के दिन किया जाता है, ठीक है। काजल की डिब्बी लेना, छोटी सी मिल जाएगी। उस काजल की डिब्बी को आपके घर के किसी भी सदस्य से बोल करके अपने सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में कितनी बार घुमा लेना है? 21 बार इसका उतारा करना है। कितनी बार करना है उतारा? 21 बार। और 21 बार उतारा करने के पश्चात आपके आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ के पास में जाना, उसके नीचे एक गड्ढा खोदना, है ना। गड्ढा थोड़ा सा गहरा खोदना और उसी गड्ढे के अंदर आपको उस काजल की डिब्बी को गाड़ देना है, ऊपर से मिट्टी लगा करके, और बड़ा सा पत्थर रख देना है। इतना अंदर गाड़ना कि कोई इसे बाहर निकाल ना पाए। अपनी कामना कह करके एक शनिवार करके देख लीजिएगा, आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आपको करना ही करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जब शनि महाराज के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है ना, कोई दोष चल रहा है, कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है, आपका कोई शत्रु है जो आपको परेशान कर रहा है, आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको हानि पहुंचाना चाहता है, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो चाहे कहीं पर भी हो, तो जितने भी रोग दोष हैं, शनि महाराज जी के कारण कोई समस्या आ रही है, कोई दोष है कुंडली के अंदर, कोई शत्रु है परेशान कर रहे हैं, तो ये वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव ने कहा, एक चुटकी आपको काले तिल लेने हैं। कौन से तिल लेने हैं? काले तिल। यहां पर लिख भी देता हूं, एक चुटकी काले तिल लेना। साथ ही साथ आपको एक दीपक लेना है, ठीक है। अब कोशिश करना कि ये जो दीपक हो ना, ये बिल्कुल नया दीपक हो, जिसमें कभी भी बाती ना लगाई गई हो। इस वाले दीपक को आपको पूरा का पूरा भरना होगा सरसों के तेल से, है ना। शनि महाराज जी को सरसों का तेल बहुत पसंद है, कड़वा तेल ही उन्हें समर्पित किया जाता है। तो पूरे दीपक को आपको सरसों के तेल से भरना है, इतना तेल आपको लेना है। और इसके अंदर जो आप बाती लगाओगे वो लगाओगे गोल बाती। इस तरीके से आपको गोल बाती इसके अंदर लगा देनी है। तो जो एक चुटकी काले तिल और ये वाला जो दीपक है ना, इसे लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान शनि का मंदिर हो, ध्यान रखना भगवान शनि का मंदिर जो भी आपके घर के आसपास हो, घर से ऐसे दीपक ना लेकर के जाओ, तो साथ में तेल दीपक बाती लेकर के चले जाना। यहां जाकर के आपको सबसे पहले क्या कर देना है कि जो दीपक है ना, उस दीपक को सम्मुख में आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और अपने दाहिने हाथ में उन काले तिलों को लेकर के इस दीपक के ऊपर से 21 बार घुमा करके अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो कामना है जिसके लिए आप आए हो, उस कामना को कहकर उन काले तिलों को इसी वाले दीपक के अंदर आपको डाल देना है। डाल देने के पश्चात यहीं बैठ करके आपको एक बार शनि चालीसा का पाठ करना है, ध्यान रखना। और शनि चालीसा का पाठ अधूरा माना जाता है कब तक? जब तक कि आप उसके पश्चात हनुमान चालीसा का पाठ ना करें, है ना। हनुमान चालीसा का ये कब से विधान है कि जब हनुमान जी ने रावण की कैद से भगवान शनि को मुक्त करवाया था ना, तब से कि जो भी हनुमान जी का अनुमोदन करता है, शनि उन्हें कभी भी परेशान नहीं करते हैं, है ना। ऐसा करके पूज्य गुरुजी ने कहा कि 2 से 3 शनिवार कर लीजिए, आपकी जो भी आने वाली विपदाएं परेशानियां है ना, वो अपने आप ही स्वतः ही खत्म होने लग जाएगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।